डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन डिजिटल दुनिया का तारुफ और खुश आमदीद कहता हूं आपको इस जबरदस्त सफर पर। एक ऐसा सफर जो आपके बिजनेस, आपके करियर या आपके पैशन को बिल्कुल बदल सकता है। क्या आपने सोचा है कि आज हर चीज डिजिटल क्यों हो रही है? हमारा खाना ऑर्डर करने से लेकर नए दोस्त बनाने तक सब कुछ हमारी उंगलियों के नीचे है, हमारी स्क्रीन पर है। तो सोचिए, अगर आपके कस्टमर वहां हैं, तो आपके बिजनेस को भी तो वहीं होना चाहिए। आखिर क्यों? इसी क्यों का जवाब है डिजिटल मार्केटिंग। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की बुनियादों से रोशनास कराऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि ये है क्या, ये कैसे काम करती है और क्यों ये आज के दौर में जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी है। याद कीजिए वो दौर जब टीवी पर इश्तिहार आते थे, अखबार में बड़े बड़े एड्स छपते थे, लाखों रुपए लग जाते थे और पता भी नहीं चलता था कि कितने लोगों ने देखा और कितनों ने उस पर अमल किया। वो था ट्रेडिशनल मार्केटिंग, महंगा और अंधा। मगर अब दौर है डिजिटल मार्केटिंग का, जहां हर चीज ट्रैक हो सकती है। आपको पता है कि आपका ऐड किसने देखा, वो मर्द था या औरत, उसकी उम्र क्या थी, उसे क्या पसंद है और उसने आपकी वेबसाइट पर आकर क्या किया। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? आसान अल्फाज में, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स या दूसरे डिजिटल जरिए इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की तशहीर, प्रमोशन करना। तो क्या आप तैयार हैं इस डिजिटल दुनिया को फतह करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं पहले सबसे अहम हिस्से से। मॉड्यूल 2 डिजिटल मार्केटिंग के सुतून। डिजिटल मार्केटिंग एक छत की तरह है और इस छत को उठाने के लिए कुछ मजबूत सुतून होते हैं। अगर इन सुतूनों को समझ लिया तो पूरी गेम समझ आ जाएगी। बुनियादी तौर पर 6 अहम पिलर्स हैं। इनके नाम अभी अपने जहन में बिठा लें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO यानी गूगल का दोस्त बनना। सर्च इंजन मार्केटिंग SEM यानी गूगल को पैसे देकर फौरी नतीजा हासिल करना। सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक यानी लोगों से दोस्ती करना। कंटेंट मार्केटिंग कहानियां सुनाना, लोगों की मदद करना। ईमेल मार्केटिंग रिश्ता बनाए रखना। एनालिटिक्स सब कुछ नापना और बेहतर करना। चलिए अब हर पिलर को थोड़ा खोल कर देखते हैं। सबसे पहले वो जो सबसे अहम है, SEO। मॉड्यूल 3 पिलर 1 SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तसव्वुर कीजिए, आपको बेस्ट बिरयानी इन कराची ढूंढनी है। आप क्या करेंगे? फौरन गूगल खोलेंगे। अब गूगल आपको 10 रिजल्ट दिखाता है पहले पेज पर। आप क्या उन 10 से आगे 50वें पेज तक जाएंगे? कभी नहीं। हम सब पहले 3 या 4 रिजल्ट्स में से ही किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। SEO वो अमल है जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट को इतना बेहतर बनाते हैं कि गूगल आपको मुफ्त में, फ्री में, ऑर्गेनिकली पहले पेज पर दिखाए। ये पेड नहीं है, ये इज्जत है जो आपको गूगल से कमानी पड़ती है। लेकिन कैसे? इसके 2 हिस्से हैं। ऑन पेज SEO यानी आप अपनी वेबसाइट के अंदर क्या करते हैं। कीवर्ड्स, अल्फाज, क्या आपने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे बेस्ट बिरयानी। कंटेंट, क्या आपका कंटेंट ताज़ा है, मालूमाती है। स्पीड, क्या आपकी वेबसाइट तेजी से खुलती है, हर कोई स्लो वेबसाइट का इंतजार नहीं करता। ऑफ पेज SEO यानी आपकी वेबसाइट के बाहर क्या हो रहा है। बैकलिंक्स, ये सबसे जरूरी है। इसका मतलब है दूसरी अच्छी वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट का लिंक दे रही हैं। ये ऐसे ही है जैसे शहर के 10 बड़े लोग कहें कि हाँ, ये बंदा काबिले एतबार है। इससे गूगल की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ती है। SEO एक दिन का काम नहीं, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें वक्त लगता है, मगर जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो लॉन्ग टर्म होते हैं। ये आपके डिजिटल बिजनेस की बुनियाद है। मॉड्यूल 4 पिलर 2 और 3 SEM एंड SMM। लेकिन फर्ज करें आपको बुनियाद बनाते बनाते 6 महीने नहीं लगाने। आपने आज रेस्टोरेंट खोला है और आप चाहते हैं कि कल से लोग आना शुरू हो जाएं। तो फिर आप करेंगे SEM यानी सर्च इंजन मार्केटिंग। आसान अल्फाज में आप गूगल को पैसे देते हैं। आप कहते हैं, गूगल जब भी कोई बेस्ट बिरयानी सर्च करे, मेरा नाम सबसे ऊपर दिखाना।
इस ऐड के ऊपर छोटा सा ऐड या स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। इसका फायदा, फौरी रिजल्ट्स, आप पहले दिन से पहले नंबर पर आ सकते हैं। नुकसान, जब तक पैसा है तब तक ऐड है, जैसे ही आपने पैसा देना बंद किया आप गायब। SEM को PPC भी कहते हैं, यानी आप पूरे ऐड के नहीं सिर्फ क्लिक के पैसे देते हैं। अब आते हैं सबके फेवरेट हिस्से पर, SMM यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सिर्फ टाइम पास करने की जगह नहीं, ये डिजिटल महफिलें हैं जहां आपके कस्टमर्स मौजूद हैं। SMM का मकसद बेचना, सेलिंग नहीं है। अगर आप हर वक्त सिर्फ बाय नाउ करेंगे, लोग आपको अनफॉलो कर देंगे। SMM का मकसद है 3, एंगेज करना, लोगों से बातचीत करना, उनके कमेंट्स का जवाब देना, कम्युनिटी बनाना, एक फैमिली बनाना जो आपके ब्रांड को पसंद करती है, ब्रांड अवेयरनेस, लोगों को बताना कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। हर प्लेटफॉर्म का एक अलग मिजाज है। इंस्टाग्राम विजुअल है, वहाँ खूबसूरत तस्वीरें चलती हैं। लिंक्डइन प्रोफेशनल है, वहाँ बिजनेस की बातें होती हैं। टिकटॉक फन और शॉर्ट वीडियो है। आपको वहाँ होना है जहाँ आपका कस्टमर है। मॉड्यूल 5, पिलर 4 एंड 5, कंटेंट एंड ईमेल मार्केटिंग। आपने ये जुमला जरूर सुना होगा, कंटेंट इज किंग। मगर क्यों? क्योंकि कंटेंट वैल्यू है। रैपिड SEO को क्या चाहिए? कंटेंट। सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करेंगे? कंटेंट। ईमेल में क्या भेजेंगे? कंटेंट। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है बेचने की कोशिश किए बगैर अपने कस्टमर को मुफीद मालूमात देना। मिसाल के तौर पर, अगर आप जिम के इक्विपमेंट्स बेचते हैं तो आप हाउ टू लूज वेट इन 10 डेज पर एक वीडियो बनाते हैं। आप 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर बिगिनर्स का ब्लॉग लिखते हैं। इससे क्या होता है? लोग आपको एक सेलर नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट और हेल्पर समझना शुरू कर देते हैं। और जब उन्हें इक्विपमेंट खरीदना होता है, वो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? बिल्कुल आपके पास, क्योंकि आपने उनसे रिश्ता बनाया है। कंटेंट वीडियोस हो सकती हैं, ब्लॉग पोस्ट्स हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती है या पॉडकास्ट्स हो सकते हैं। और आखिरी पिलर जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, कंटेंट ईमेल मार्केटिंग। सोशल मीडिया आपका नहीं है। कल को फेसबुक बंद हो जाए या आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, ड्रामेटिकली आपके सारे फॉलोअर्स खत्म। लेकिन ईमेल लिस्ट वो आपकी अपनी मिल्कियत है। जब कोई आपको अपना ईमेल एड्रेस देता है तो वो आप पर ट्रस्ट कर रहा है। ईमेल मार्केटिंग सेल्स करने के लिए नहीं, रिलेशनशिप कायम रखने के लिए है। उन्हें स्पेशल ऑफर्स देना, उन्हें हफ्ते की अच्छी टिप्स देना, उन्हें एहसास दिलाना कि वो आपके लिए खास हैं। ये सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श मार्केटिंग चैनल है। मॉड्यूल 6, कंक्लूजन, सबको जोड़ना और मुस्तकबिल। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग के पिलर्स। लेकिन ये सब अलग अलग काम नहीं करते, ये सब जुड़े हुए हैं। सोचिए, आप एक जबरदस्त ब्लॉग लिखते हैं, कंटेंट, लोग उसे गूगल के जरिए ढूंढते हैं। आप उस ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए फेसबुक SMM पर ऐड SEM चलाते हैं। जो लोग ब्लॉग पर आते हैं, आप उन्हें फ्री गाइड देकर उनका ईमेल मार्केटिंग ले लेते हैं। और फिर आप एनालिटिक्स इस्तेमाल करके देखते हैं कि कितने लोग आए, कहां से आए और कितनी देर रुके। देखा, ये एक इकोसिस्टम है, एक साइकिल है। डिजिटल मार्केटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इंसानों को समझने का नाम है। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी। कल फेसबुक था, आज टिकटॉक है, कल कुछ और होगा। लेकिन इंसान की साइकोलॉजी, नफ्सियात नहीं बदलती। हम आज भी वैल्यू चाहते हैं, हम कनेक्शन चाहते हैं, हम ट्रस्ट चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपको वो औजार देता है कि आप ये रिश्ते लाखों लोगों से एक ही वक्त में बना सकें। तो ये था आपका डिजिटल मार्केटिंग का तारुफ। बुनियाद आपकी बन गई है। अब आपका काम शुरू होता है। सीखना मत छोड़िएगा, शुरू कीजिए। एक ब्लॉग बना लीजिए, एक फेसबुक पेज बना लीजिए, गलतियां कीजिए और उनसे सीखिए। क्योंकि डिजिटल दुनिया में जो रुक गया वो पीछे रह गया। इस कोर्स को सुनने का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। अगले कदम उठाइए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।